कोचिंग चला रहे थे, कहाँ कमी है? हमारे पास इतने बच्चे हैं कि हमारे पास रखने का जगह नहीं है। हमारे क्लासेस घट जा रहे हैं। हमें 2 शिफ्ट में क्लास लगाना पड़ता है। क्या ज़रूरत था कि मुझे स्कूल में जाना था? लेकिन स्कूल में जाना ज़रूरत है आज, क्योंकि उस नैतिक मूल्यों को और उस लेवल पे समग्र विकास, जहाँ पे सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं हो, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स भी हो, मानसिक विकास, मानसिक मजबूती, लीडरशिप उसके अंदर आए, आर्ट आए, कल्चर आए, और वो जिस फील्ड में जाना चाहता है वो फील्ड उसके लिए उसको वेलकम करे, उसका स्वागत करे। ऐसी सोच मेरे दिल दिमाग में बहुत पहले से थी। हमने अपनी टीम के साथ कई वर्षों से बात कर रहे थे। अब उपयुक्त समय आ गया है कि जब पूरा बिखरा हुआ हमारा युवा पीढ़ी बन रहा है, उसमें हम संभालने की क्या कोशिश कर सकते हैं। पिछले 28 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में कोचिंग के माध्यम से धूम मचाने के बाद अब एक बार फिर जो है पटना में गोल इंटरनेशनल स्कूल का जो है आज शुभारंभ हुआ है। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ खुद मैनेजिंग डायरेक्टर विपिन सिंह जी हैं, इन्हीं से जानेंगे कि कैसे आपके दिमाग में थॉट आया। आपने 28 सालों से जो है कोचिंग संस्थान चला रहे थे, स्कूल का ख्याल आता आपके दिमाग में कैसे आया? मैं थोड़ा पीछे चलूँ, आपको 28 वर्ष पहले ले चलता हूँ। तब जब मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले छात्र 3 और 4 साल ड्रॉप लेते थे, या फिर 7-8 साल भी, कई सालों तक वो भटकते रहते थे। ऐसा नहीं था कि उनके पास क्षमता कम थी, वो जानकार नहीं थे। कंपटीशन का एक अलग फ्लेवर होता है, नॉलेज गेन करना एक पार्ट होता है और नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करना ये दूसरी बात होती है। तो उस समय गोल ने महसूस किया कि बच्चों के पास नॉलेज है, वो मार्क्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, और तब एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया, गोल प्रैक्टिस सेंटर, लक्ष्याभ्यास केंद्र। जहाँ पर बच्चों के लक्ष्य के लिए अभ्यास कराया जा रहा था, ऐसा प्रैक्टिस सेंटर था जहाँ पे बच्चों को सेल्फ स्टडी पे प्रमोट किया गया, सेल्फ स्टडी कराया गया, उस लेवल पे उनको टारगेट देकर उससे पढ़ाई की गई। कम समय में और कम लागत में छात्रों ने प्रदर्शन किया और शानदार प्रदर्शन किया, और जो रिजल्ट्स आए वो गोल का पहचान बन गया। अच्छी बात जुड़ गई कि साधारण, अति साधारण परिवार के बच्चे, हिंदी मीडियम से पढ़ के आने वाले भी बच्चे इतने कम पैसे को अफोर्ड कर सकते थे और गोल में आके अपने सपने को तलाश सकते थे और उसको पूरा भी कर सकते थे, और गोल ने इससे बखूबी निभाया। 28 वर्ष हो गए। पहली संस्था है जो बिहार से निकलकर कई राज्यों तक अपना परचम लहराया है और एक बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है। अब आते हैं कि क्यों ज़रूरत क्या पड़ गई। तो इधर विगत 10-12 वर्षों में अगर मैं बात करूं आपसे, तो एक ज़रूरत तो महसूस हो रही है कि बच्चों के सोच समझ में जो बदलाव आ रहा है, वो टैलेंट लेवल तो बढ़ता चला जा रहा है, उनके मानसिक विकास जिस लेवल पे होना चाहिए समग्रता के साथ, उसमें थोड़ी सी कमी दिख रही है। वन डायरेक्शन में बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, पूरी दुनिया को समझते हैं, उनके भाव अलग हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से एक कमी हो रही है कि हम इस भाग दौड़ के जीवन में नैतिक मूल्यों से कॉम्प्रोमाइज़ कर ले रहे हैं। हमारे बच्चे सिर्फ डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, आईएएस आईपीएस बन जाएं, शायद यही सोचकर हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्या यही काफ़ी होगा? आज हमारे देश को इससे ज़्यादा एक अच्छे नागरिक की आवश्यकता है। हमारा ये प्रयास गिलहरी प्रयास हो सकता है, बहुत छोटा प्रयास है ये हमारा। हम पूरी दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। हम सेतु नहीं बना सकते थे, लेकिन एक गिलहरी ने एक छोटा सा कंकड़ उठाकर उस समुद्र में डाला। उसकी एक कोशिश थी कि सेतु बनाने में हमारा भी प्रयास हो और हम भी उसमें एक सहभागिता निभा सकें। गोल संस्थान का यही प्रयास रहा है। हम आज 12-14 हज़ार बच्चे पढ़ाते हैं। 14 हज़ार बच्चे पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, लेकिन 14 हज़ार बच्चों में से निकले हुए बच्चे दुनिया में जाकर अपनी ख्याति प्राप्त करते हैं, और सिर्फ अपने को नहीं, अपने परिवार को नहीं, अपने शिक्षक और संस्थान को नहीं, बल्कि प्रदेश और राष्ट्र को भी गौरवान्वित कर रहे हैं। ये प्रयास शुरुआत से यदि हो तो एक इसका अलग परिणाम आएगा, और शुरुआत मुझे कहने में कतई संकोच नहीं है, केजी टू 12 तक, ये जो बड़ा जो जो सबसे ज़्यादा जीवन का एनर्जेटिक एज है, इस एज का सही उपयोग होना चाहिए। उसको अगर आप कहें तो सिर्फ बाजारवाद की भाषा में नहीं बात करें, पैसा आ जाए, हमारा काम पूरा हो जाए। कोचिंग चला रहे थे, कहाँ कमी है? हमारे पास इतने बच्चे हैं कि हमारे पास रखने का जगह नहीं है। हमारे क्लासेस घट जा रहे हैं। हमें 2 शिफ्ट में क्लास लगाना पड़ता है। क्या ज़रूरत था कि मुझे स्कूल में जाना था? लेकिन स्कूल में जाना ज़रूरत है आज, क्योंकि उस नैतिक मूल्यों को और उस लेवल पे समग्र विकास, जहाँ पे सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं हो, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स भी हो, मानसिक विकास, मानसिक मजबूती, लीडरशिप उसके अंदर आए, आर्ट आए, कल्चर आए, और वो जिस फील्ड में जाना चाहता है वो फील्ड उसके लिए उसको वेलकम करे, उसका स्वागत करे। ऐसी सोच मेरे दिल दिमाग में बहुत पहले से थी। हमने अपनी टीम के साथ कई वर्षों से बात कर रहे थे। अब उपयुक्त समय आ गया है कि जब पूरा बिखरा हुआ हमारा युवा पीढ़ी बन रहा है, उसमें हम संभालने की क्या कोशिश कर सकते हैं।
आज एक तरफ सोशल मीडिया का जहाँ बेनिफिट लेना चाहिए, उसके बेनिफिट के साथ उसके साइड इफ़ेक्ट, उसके कंसिक्वेंसेस, बैड कंसिक्वेंसेस भी आ रहे हैं। बच्चों को कहीं गलत रास्ते पे भी ले जा रहा है। उसको इतना मानसिक कमज़ोर कर दिया है कि बच्चा बीच रास्ते में सुसाइड कर रहा है, गलत कमिट कर रहा है, रास्ते बदल दे रहे हैं, घर छोड़कर चले जा रहे हैं। ऐसी स्थितियों का ज़िम्मेवार कौन? कहीं न कहीं तो शिक्षा है, मानना पड़ेगा भारी मन से। चाहे चलाने वाले मैं हूँ, हम लोग हों, हमारे कोचिंग जैसे लोग हों, स्कूल वाले लोग हों या सरकार की तरफ से जो शिक्षा दी जा रही है। हमारी शिक्षा अधूरी है, इसलिए बच्चे ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, हमारा पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, चीज़ें बदल सकती हैं, हो सकता है ऐसा, बट एक माथे पे और एक चीज़ को सिर्फ दोष नहीं दिया जा सकता है। इसको सोच बदलकर एक कोशिश की जा सकती है और वही कोशिश में मुझे लगा कि मैं भी एक प्रयास करूँ और गोल इंटरनेशनल स्कूल की शुरुआत गोल विलेज में ही हो रहा है। जहाँ पर पिछले 10 वर्षों से लगातार जो कहते हैं कि एक्सीलेंसी का एक बहुत बड़ा वो जगह रहा है, वो प्लेस रहा है, जहाँ बच्चे आते हैं और मेहनत करके कुछ 8-9 महीने में ही मेडिकल कॉलेज तक पहुँचते हैं। उसी जगह पे उन बच्चों को रख कर वही सिस्टम उनको देना है। सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए नहीं, ये तो एक पार्ट हो गया। इसके अलावा भी उसके दिलो दिमाग में समग्र विकास हो, ऐसी व्यवस्था देने की कोशिश करें। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार जो है काफ़ी पिछड़ा रहा है और कई सारे स्कूल अभी फ़िलहाल चल भी रहे हैं। गोल इंटरनेशनल स्कूल में क्या कुछ अलग रहने वाला है, जिसकी वजह से लोग अपने बच्चों को जो है गोल इंस बिहार के लोगों की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने, रोज़गार प्राप्त करे, इंडिपेंडेंट हो। ये प्राइमरी सोच होता है, एक एवरेज प्रोफाइल के जो भी अभिभावक होते हैं, उनकी यही सोच होती है। वो गार्जियन इतना नहीं सोचता है कि हमारा पूरे देश में वो इतने बड़े लेवल पे पहुँच जाए, लेकिन क्षमता उनके अंदर है और कोई नहीं जानता कि उसकी क्षमता कहाँ जाकर किस लेवल पे प्रदर्शित हो जाए। तो जो क्षमता उनके अंदर है, जिससे सिर्फ एक रोजगार प्राप्त करने की बात सोची जा रही है, जिससे उससे उससे आगे भी बढ़ाने का ऑप्शन है, पॉसिबिलिटी है, अपॉर्चुनिटी है, तो उस पार्ट को देख रहा है। गोल संस्थान उस लेवल पे देख रहा है। तो हमने यही सोचा है कि उन बच्चों को उस लेवल से ही तैयार किया जाए, जिसमें सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनने की नहीं, इससे भी आगे जाने की सोच डेवलप हो। और अभिभावक क्यों आएंगे हमारे पास, इसके लिए सबसे पहला तो अभिभावक के मन में क्या होता है, वो होता है कि ये सब चीज़ हो जो मैंने अभी अभी चर्चा किया कि उसके अंदर एक अच्छी पढ़ाई हो, अच्छे टीचर्स हो, अच्छा कैंपस हो, सुरक्षा हो, ये सब सोचते हैं। और गोल एजुकेशन विलेज तो सब पे प्रमाणिक रूप से खरा उतरा है, सब कुछ देखा जा रहा है। इतना सुंदर कैंपस है, ग्रीन लेक्चर है, वहाँ पे इतना सुंदर व्यवस्था है रहने का, बच्चों पे केयर किया जा रहा है। और मोस्ट वनरेबल एज जिसको आप कहते हैं कि 15 साल से लेकर 20 साल की उम्र के जो टीनेजर्स हैं, ऐसे बच्चों को जब संभालने की हम लोगों के पास एक्सपीरियंस है। छोटे बच्चे तो बड़े डिसिप्लिन होते हैं, इनको तो प्यार से रखा जा सकता है, संभाला जा सकता है और इनके इनके रास्ते सुगम किए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि गार्जियन को यह सोचना चाहिए कि एक एक ख्याति प्राप्त, एक पहले से डिपेंडेंट, एक ऐसी ऐसी एक संस्था है जिसका एक पहचान रहा है और जिसकी पहचान में सिर्फ क्वालिटी है, उससे कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं किया है। तो मुझे लगता है जहाँ क्वालिटी है वहाँ पे अभिभावकों को आने में परेशानी नहीं होगी और वो आएँगे। बिल्कुल, गोल कोचिंग सेंटर का एक बड़ा नाम है और आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है, क क्या लगता है कि इसमें जो है सरकार से क्या अपेक्षा चाहते हैं कि सरकार क्या कुछ इसमें हमारे को सरकार सरकार जो दे रही है बहुत है, वो सुरक्षा दे दे, वो व्यवस्था जो चलाने के लिए हम लोगों को मौका दे रही है, यही काफ़ी है। और शिक्षा चूँकि वो भी दे रहे हैं, शिक्षा हमें भी देना है, तो हमें वो इंटीग्रल पार्ट माने, अपना माने और उनके शिक्षा की व्यवस्था में हम उनका हाथ बटाकर उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं, उनके दिशा पे आगे हम बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो सरकार से अपेक्षा नहीं, सरकार का साथ देने के लिए हम लोग तैयार हैं, सरकार के साथ चलने के लिए तैयार हैं। और मुझे लगता है कि हम सभी शिक्षण संस्थान यही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट वाले लोग हों या सरकारी के लोग हों। हम सब लोगों को मिलकर एक दायित्व निभाना है कि अपने प्रदेश को विकसित प्रदेश के श्रेणी में लाकर खड़ा करना है। अपने देश में जो पहचान बनी थी कभी बिहार की, वो बिहार फिर से वही स्वरूप में जाना जाए, ऐसी कोशिश हम लोगों की होगी। तो सरकार साथ देता रहे, उनका मोटिवेशन मिलता रहे, काफ़ी है हम लोग के लिए। बाकी तो हम लोग अच्छा करेंगे और हमारे बच्चे अच्छा करेंगे। अब बिहार पे सरकार को भी विश्वास है, हम लोगों पे भी विश्वास है कि हम लोग मिलकर जब काम करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा आता है। आप देखिए ना कितना आईएएस बनते हैं हमारे बिहार से, कितना डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं हमारे बिहार से। और बिहार के पास और दूसरा कुछ है भी क्या? और बंटवारे में एक तरफ बाढ़, दूसरी तरफ सुखाड़, यही मिला, बाकी तो सारे क्रीम तो यहाँ से निकल गए। तो जो है यही बहुत बड़ा धन है
और ह्यूमन रिसोर्स से बड़ा कोई रिसोर्स ही नहीं हो सकता है। हम अपने रिसोर्सेज को सिर्फ सही तरीके से इस्तेमाल करें, हम बच्चों को सही तरीके से नर्चर कर उस लेवल पे बढ़ा दें, तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार को कोई रोक पाएगा आगे आने वाले समय में पीछे करेगा। एक आखिरी सवाल है, सेशन कब से स्टार्ट हो रहा है? स्कूली जो आपने इंटरनेशनल स्कूल खोला है, इसमें थोड़ी-सी डिटेल जान लेते हैं। सेशन कब से स्टार्ट हो रहा है और क्लासेस के क्या हैं? कितने से कितने तक? थोड़ी-सी डिटेल जो है दर्शकों को। जहाँ तक सेशन का सवाल है तो सीबीएसई का बिल्कुल स्पष्ट करिकुलम है। जब उनके नए सत्र की शुरुआत होगी, उसी से हमारे भी सत्र का शुरुआत 2026 से शुरुआत होगा हमारा। और साथ ही साथ जो फैसिलिटी देने की बात की जा रही है, तो एक तो हमारे पास बच्चे जो रेजिडेंशियल वहाँ रहेंगे, वो बोर्डिंग स्कूल्स होगा। बोर्डिंग के साथ हम डे बोर्डिंग भी देंगे। डे बोर्डिंग का मतलब वो हमारे पास आएंगे सुबह और शाम में उनके घर उन्हें पहुंचाया जाएगा सुरक्षित। रहने, खाने, स्पोर्ट्स से लेकर वो सारी व्यवस्था उन बच्चों को वहाँ दी जाएगी। तो एक नया प्रयास है, ऐसे और भी लोग कर रहे होंगे, लेकिन गोल के पास एक्सपीरियंस रहा है कि उसे अगर हम क्लास के बाद रोकते हैं तो स्पोर्ट्स पे किस तरीके से, उनके बाकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है उसको किस तरीके से हमें प्रोवाइड करना है। ना सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, बल्कि उसके साथ जो नए टेक्नोलॉजी हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स हैं, स्पोर्ट्स है, मानसिक विकास के लिए वो योगा है, प्राणायाम, बाकी सारी चीज़ें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन बच्चों को उस लेवल पे मजबूत बनाने के लिए वो हम देने की का प्रयास करेंगे। और ये बच्चों को दे दिया भी जा रहा है, जो ज़रूरतमंद है बच्चे, उसमें से कुछ बातें जैसे योगा क्लासेस वगैरह हम लोग के पास होता है बच्चों में। और क्या गजब का इसमें परिवर्तन आया है बच्चों के सोच में, समझ में, उनके मानसिक डेवलपमेंट में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो जो पौराणिक परंपरा रही है हमारे देश की, और जिस लेवल पे शिक्षा हम लोग पाते रहे हैं गुरुकुल की परंपराओं में, जो हमारे संस्कार, नैतिक मूल्य से लेकर और बाकी सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता रहा है हमारी शिक्षा में, उन्हीं चीज़ों को लेकर, उन्हीं बातों को लेकर, उन्हीं इंग्रेडिएंट्स को लेकर गोल संस्थान आगे बढ़कर काम करना चाहेगी। और मुझे लगता है कि एक अच्छा प्रयास होगा और इसके बाद आने वाले समय में एक अच्छा परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल, शिक्षा के क्षेत्र में कदम बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ये थे हमारे साथ विपिन सिंह जी, जिन्होंने कोचिंग के माध्यम से जो है कई हज़ार लोगों को जो है शिक्षा दे रहे हैं और कई प्रदेशों में दे रहे हैं। एक शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने जो है अब एक और अपने उसमें अध्याय में एक पन्ना और ऐड कर लिया है। इंटरनेशनल स्कूल का जो है आज से शुभारंभ हो गया है। आसिफ खान, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।